स्वभाव है, इसलिए वहाँ ऐसा होना बहुत आम बात है। इस पर आसिफा ने तुरंत टोका और कहा, Eating without prayer is a sin. खाना बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए तीनों लड़कियों का पूरा ध्यान खाने पर ही रहा और उन्होंने इस बहस को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन घर लौटते वक्त आसिफा ने फिर से इसी बात को छेड़ा। और ये जो खाना हम खाते हैं ना, वो अल्लाह और उनके पैगंबर का रहम है हमारे ऊपर। अगर हम अल्लाह को थैंक्स नहीं बोलते तो उनका गुस्सा हमें हेल फायर तक ले जाता है। कम्युनिस्ट परिवार से ताल्लुक रखने वाली गीतांजलि का वैसे तो अपना कोई खास धर्म नहीं था, लेकिन उस पर अपने पिता के विचारों का गहरा असर था। उसने आसिफा की डराने वाली बातों का कड़ा पलटवार किया। इस पर आसिफा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसने बात घुमाते हुए कहा, तुम्हारे पिता जो कहते हैं वो सब तो सिर्फ नेताओं के बनाए हुए खोखले नारे हैं। तभी हिंदू परिवार की शालिनी ने मासूमियत से पूछा, तुम्हारा अल्लाह हम हिंदुओं को पनिश क्यों करेगा? इस पर आसिफा ने अपना वही रटा रटाया जवाब दे मारा। तो जो अल्लाह में बिलीव करता है उन्हें जन्नत मिलता है, और जो इस्लाम में बिलीव नहीं करता है उन लोगों को दोज़ख की आग में जला दिया जाता है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। यह कहकर वो एक गहरी आह भरते हुए वहाँ से चली गई, मानो वही एक है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सच पता हो। लेकिन इन धार्मिक बहसों के बावजूद उन चारों की दोस्ती टूटने के बजाय और गहरी होती गई। कुछ ही दिनों बाद आसिफा ने बड़ी चालाकी से उन तीनों को अपने घर ईद का जश्न मनाने के लिए बुलाया। वहाँ आसिफा के परिवार और रिश्तेदारों ने इन तीनों लड़कियों पर इतना प्यार लुटाया कि उन्हें बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस होने लगा। इसी बहाने उनकी मुलाकात एक और हैंडसम लड़के से कराई गई जो आसिफा के चचेरे भाई का ही दोस्त था। अब जरा इस खेल को समझिए, 3 गैर मुस्लिम लड़कियां और उनके सामने 3 हैंडसम मुस्लिम लड़के। क्या इत्तेफाक है ना? जैसे सब कुछ किस्मत ने तय किया हो। लेकिन असल में ये एक सोची समझी साजिश थी। बहुत जल्द ही शालिनी आसिफा के कजिन के प्यार में पड़ गई। उधर गीतांजलि भी दूसरे लड़के के साथ डेट पर जाने लगी। सिर्फ ईसाई लड़की निमा ही थी जो उनके इस जाल से बची रही और उसने लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद इस खौफनाक साजिश का अगला पड़ाव शुरू होता है। इस सिंडिकेट के 2 बड़े लोग आसिफा को एक खास तरह का नशीला पदार्थ देते हैं। ये एक ऐसा ड्रग था जो इंसान के दिमाग पर असर करता है और धीरे धीरे उसकी लत लग जाती है। उन्होंने आसिफा से कहा कि इसका इस्तेमाल उन तीनों लड़कियों को पूरी तरह अपने कंट्रोल में करने के लिए करना है। हनी ट्रैप की पहली चाल कामयाब होने के बाद अब उनकी दूसरी खतरनाक चाल शुरू हो चुकी थी। उन आदमियों ने आसिफा को आगे के खर्चे के लिए पैसों की एक मोटी गड्डी भी थमा दी। फिर एक दिन वो तीनों लड़कियां मॉल में शॉपिंग करने गईं, जहां मॉल में कुछ ऐसा हुआ जिसने लड़कियों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। भीड़ में एक अजनबी ने एक लड़की के साथ गंदी हरकत की। यह घटियापन बर्दाश्त के बाहर था। लड़कियों ने उस आदमी को रोका और उससे माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस आदमी के साथ ही वहीं आसपास छिपे थे। वो तुरंत वहां इकट्ठा हो गए और उल्टा लड़कियों पर ही हावी होने लगे। जब लड़कियों ने देखा कि वो बातों से नहीं जीत पाएंगी और पुलिस को बुलाने की धमकी दी, तो उन गुंडों ने लड़कियों पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। ये साफ था कि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। हर एक गुंडे ने एक लड़की को निशाना बनाया और हाथापाई करते हुए उनके कपड़े तक फाड़ दिए। सरेआम इतनी बड़ी बेइज्जती और शर्मिंदगी झेलने के बाद लड़कियां रोती बिलखती हॉस्टल वापस लौटी। तभी आसिफा ने अपना जहर उगलना शुरू किया। इतनी सारी लड़कियां थी मार्केट में, खाली तुम तीनों थी जिन्होंने हिजाब नहीं पहना था, राइट? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ नहीं कभी रेप होता है। बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। इस बार निमाह से चुप नहीं रहा गया। उसने कड़ा एतराज जताते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई